हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड। एक्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोड नंबर है 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आपके अब से पहले मैं 7 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी करा चुका हूं। जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वह था आपका शुष्क प्रशासन, जो आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और आज मैं कराने वाला हूं आपको शुष्क प्रशासन एवं प्रशासनिक विधि में अंतर। शुष्क प्रशासन और प्रशासनिक विधि में अंतर। शुष्क प्रशासन को ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं और इसे ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव DROIT ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 7 है शुष्क प्रशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप समझ लोगे तो ये जो 8 नंबर का जो आप मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं शुष्क प्रशासन और प्रशासनिक विधि में अंतर, बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं, तो वो मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स 499 में परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम के जो समय है वो बचेगा। आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे और जो लिखने की जो समस्या है उससे छुटकारा पाओगे। जहां पर तुम 1 या 2 बार रिवीजन कर पाते हो, वहां आप ज्यादा बार रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चलेगा, जिससे आप समय पर तैयारी कर पाओगे। क्वेश्चन है हमारा शुष्क प्रशासन एवं प्रशासनिक विधि में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से और अच्छे से समझ लेना। शुष्क प्रशासन एवं प्रशासनिक विधि में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। देखो, जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 1, इसमें जो आधा है वो शुष्क प्रशासन का है और जो दूसरा है आधा वो है प्रशासनिक विधि। तो इस प्रकार से दोनों को एक ही जगह ज्वाइंट कर दिया गया है। देखेंगे, शुष्क प्रशासन केवल फ्रांस में ही प्रचलित है, जबकि प्रशासनिक विधि का प्रयोग भारत, इंग्लैंड तथा अमेरिका में होता है। शुष्क प्रशासन, अब कहोगे कि सर ये शुष्क प्रशासन होता क्या है, तो अब से पहले भी मैंने आपको बताया है। 7 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके शुष्क प्रशासन को अच्छे से देख लीजिएगा। जो शुष्क प्रशासन है ये फ्रांस में है केवल, और जो प्रशासनिक विधि है ये भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित है, लागू है। दूसरा पॉइंट है, शुष्क प्रशासन के अंतर्गत दोहरी शासन प्रणाली प्राप्त होती है, जबकि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत, देखो शुष्क प्रशासन में क्या है, 2 प्रकार की सरकारें काम करती हैं, 2 प्रकार के प्रशासनिक लोग कार्य करते हैं। जबकि प्रशासनिक विधि जो भारत, इंग्लैंड तथा अमेरिका में लागू है, उसमें विधि के अंतर्गत दोहरी शासन प्रणाली नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही प्रशासन के अनुसार कार्य होगा। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान शासन पद्धति है, सभी लोगों के लिए समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी पद पर हो, सरकारी व्यक्ति हो या प्राइवेट हो, सबके लिए एक जैसा न्याय है अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में। जबकि शुष्क प्रशासन में अलग प्रकार का जो है शासन है, अलग प्रकार का न्याय है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, शुष्क प्रशासन के अंतर्गत व्यवस्था मात्र प्रशासन पर ही प्रभावी रहती है। जो व्यवस्था का जो कार्य होता है केवल वहां पर प्रशासन पर ही ज्यादा डिपेंड करता है, तथा न्यायाधिकरणों पर सामान्य न्यायालय कोई अधिकार नहीं रखते, और जो न्यायाधिकरण होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका सामान्य न्यायालय पर कोई अधिकार नहीं रहता। जबकि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासन सामान्य न्यायालयों द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक विधि में क्या है, जो सामान्य जो न्यायालय है उनके द्वारा ही विधि का कार्य किया जाता है, यानी निर्णय का कार्य। सही है, ये नहीं कि वो विधि बनाएंगे या विधि को लागू कराएंगे, नहीं, जो निर्णय का कार्य है। शुष्क प्रशासन में भी निर्णय का ही कार्य होता है,
और प्रशासी विधि में भी निर्णय का कार्य होता है, देखभाल का और उनके कर्तव्यों को बताने का कार्य होता है। जबकि जो प्रशासनिक विधि है वहां पे न्यायालय द्वारा संचालित किया जाता है विधि निर्माण का कार्य, वो निर्णय का कार्य, निर्माण नहीं निर्णय का कार्य। न्यायाधिकरणों पर भी यह न्यायालय अपना आधिपत्य रखते हैं। शुष्क प्रशासन एक स्वतंत्र व्यवस्था है, जबकि प्रशासनिक विधि का आदि स्रोत संविधान है। ये कैसी व्यवस्था है? शुष्क प्रशासन स्वतंत्र व्यवस्था है, जबकि जो प्रशासनिक विधि का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है संविधान से। अतः यह संविधान के अधीनस्थ रहकर ही कार्य करती है। ये प्रशासनिक विधि किसके अनुसार कार्य करती है? देखो, जो प्रशासनिक विधि है अपने आप में तो स्वतंत्र है, मतलब स्वतंत्र रहकर ही कार्य करती है, लेकिन ये करती किसके ऊपर कार्य है? जो संविधान ने विधि बनाई है उसके ऊपर कार्य करती है। तो जो प्रशासनिक विधि का जो स्रोत है, प्रशासनिक विधि जहां से बनी है वो क्या है? संविधान से बनी है। हालांकि संविधान इसके कार्य में इंटरफेयर नहीं करता, ना ही इसे दबाव डालता है, तो फिर भी क्या है, जो प्रशासनिक विधि है संविधान से ही बनी है, अतः यह संविधान के अधीनस्थ रहकर ही कार्य करती है। जब संविधान के द्वारा इसकी विधि बनी है, संविधान विधि के ऊपर ये अपना प्रशासन जमाती है, प्रशासन करती है, प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनकी देखभाल करती है, तो ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है। और शुष्क क्या है? ये है स्वतंत्र व्यवस्था। ठीक है। स्वतंत्र तो प्रशासनिक विधि भी है, लेकिन ये संविधान के अनुसार, यानी संविधान के द्वारा जो विधि है उसके अनुसार कार्य करती है। जब कार्य करती है तो स्वतंत्र होकर करती है। ठीक है। 5th नंबर का है, शुष्क प्रशासन में न्यायिक पुनर्वलोकन का कोई महत्व नहीं है, जबकि प्रशासनिक विधि में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रमुख महत्व है। नंबर 6, शुष्क प्रशासन में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत पाया जाता है। प्राकृतिक न्याय जो व्यवस्थाएं, जो नियम पुराने समय से या लंबे समय से चले आ रहे हैं, शासक, सम्राट, राजा, इनके द्वारा जो चले आ रहे हैं उसके आधार पर वहां की विधि सुचारू है। जबकि प्रशासनिक विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करती है, इसका पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। तो यहां पे क्या कहा गया है? जो वहां की विधि है, जो शुष्क प्रशासन है, फ्रांस की जो विधि है वो राजा, महाराजा, प्रशासक, शासक, इसकी जो विधि है उनका असर शुष्क विधि में देखने को मिलता है। लेकिन जो प्रशासनिक विधि है ये प्रॉपर वे में उसी के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि अब से पहले मैंने काफी बार बताया है, जो विधि है, विधि का जो निर्माण है, विधि का निर्माण प्रथा द्वारा है, प्रथा द्वारा है, न कि विधि द्वारा प्रथा। ठीक है। देखो यहां पे एक पॉइंट समझो, शुष्क प्रशासन का जो शुष्क प्रशासन है इसमें भी प्राकृतिक विधि है, लेकिन ये उस स्तर पर काम नहीं करती है तो सही, राजा, महाराजा, जो वहां के सम्राट थे उनके आधार पर वहां की विधि है, स्वतंत्र भी है, लेकिन इतनी नहीं दिखती है जितनी की में दिखती है। प्रशासनिक विधि क्या, प्राकृतिक विधि क्या है? जैसे कोई प्रथा है, भाई प्रथा के आधार पर ही तो विधि बनी है। सपोज करो हमारा जो संविधान है लगभग 1950 से प्रॉपर वे में लागू हुआ था, और 1947 में 1935 के नियम लागू हुए थे कुछ, लेकिन प्रॉपर वे में 1950 से लागू हुआ था। समय समय पर इसमें भी बदलाव होते रहे हैं। लेकिन क्या 1950 से पहले क्या देश में कोई विधि नहीं थी? या अंग्रेजों के आने से पहले 1600 ईस्वी से पहले क्या कोई देश में विधि ही नहीं थी? थी भाई। वो प्रथा के रूप में, संस्कृति के रूप में उपयोग की जाती थी, और उसी के आधार पर विधियों का निर्माण हुआ है। ठीक है। ये तो थे शुष्क प्रशासन। इसका और अर्थ समझ लो, विधि का निर्माण प्रथा द्वारा है। जो विधि बनी है हमारी वो प्रथा के द्वारा बनी है, ना कि विधि द्वारा प्रथा। भाई पहले तो प्रथाएं थी, प्रथा यानी जो हमारे
पूर्वजों के जो रीति रिवाज, उनके आधार पर कानून जो चले आ रहे हैं, उनके आधार पर ही वर्तमान विधि बनी है। ठीक है, ना कि अब विधि के अनुसार हमारे पूर्वजों के कानून बने हो। नहीं भाई, विधि तो अब बनी है और ये प्रथा हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारी देन है। ठीक है, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी संस्कृति को मानते हो, ये क्या है, प्रथा हर धर्म में प्राचीन रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि शुष्क प्रशासन एवं प्रशासनिक विधि में अंतर जो है, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन में दोनों का डिफरेंस दे रखा है, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कॉलम हम शुष्क प्रशासन का बना लेंगे। देखो, मैं आपको ना पेपर के पर्पज से बहुत सारी चीजें आपको बताता रहता हूं, ध्यान से देखना है ना। शुष्क प्रशासन या प्रशासनिक विधि इस प्रकार से भी आप बना सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 2। इस प्रकार से आपके जितने पॉइंट हैं इस प्रकार से लिख सकते हो। ये हो गया टाइप सेकंड। टाइप 1 मैंने जैसे कराया है, और आपका टाइप 3 ऐसे हो सकता है कि आपने लिखा शुष्क प्रशासन, और शुष्क प्रशासन के आपने जितने पॉइंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिख दिए। फिर आपने लिख दिया प्रशासनिक विधि, इसके पॉइंट लिख दिए 1, 2, 3 इस प्रकार से आपने पॉइंट लिख दिए। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता हो, बेटर लगता हो, सफिशिएंट हो आपके लिए, उस प्रकार से कर सकते हो। ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुष्क प्रशासन एवं प्रशासनिक विधि में अंतर। और एक बार जाते जाते फिर बता देता हूं, अगर आपको शुष्क प्रशासन के बारे में ज्यादा जानना है तो अब से पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं प्लेलिस्ट पे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आपने वीडियो को अच्छे से देखा, मुझे अंत तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।